श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मैया रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अगर आपके परिवार की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में आती चली जा रही है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, जितनी भी समस्याएं आपके परिवार की है, इन शारदीय नवरात्रों में वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। मात्र आपको घर की चौखट के बाहर कटोरी में ये चमत्कारी 3 चीजें रख दे करके ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन इन शारदीय नवरात्रों में करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय है, ये किन व्यक्तियों को करना है इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन इसमें दिन का सबसे बड़ा महत्व होता है। ये वाला जो उपाय है ना, आपको इस शारदीय नवरात्रों के शनिवार के दिन किया जाता है। अब आप चाहे शनिवार के दिन सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, चाहे रात्रि को कर लो, किसी भी समय शनिवार के दिन आपको यह उपाय अपने घर पर करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में अगर आपके धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में इतने हैं कि पैसा बचता ही नहीं है, व्यापार नहीं अच्छा चल रहा है, घाटा होता चला जा रहा है, तो जितनी भी धन की समस्याएं हैं मात्र इस वाले उपाय से हल होती है। आपको 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर आपको चाहिए होगी इस तरीके से जौ, है ना। जौ लेना है 1 चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल। अब कोशिश करना, जो भी आप चावल लो ये कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, खंडित नहीं होने चाहिए। चाहे आप थोड़े से ही लो, 1 चुटकी के बराबर, और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको काले तिल। क्या लेने होंगे? काले तिल। ये 3 चीजें आपको लेनी है शनिवार के दिन, किसी भी समय, रात्रि में भी कर लेना। आपके घर में जो भी कटोरी हो, उस कटोरी के अंदर इन तीनों चीजों को आपको रख देना है, इस तरीके से रख देना, ठीक है। और इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा करके, ध्यान रखना, इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा करके आपके घर की जो चौखट होती है, बाहर का जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट पर जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ, इधर की तरफ में आपको उस कटोरी को रख देना है। शनिवार की पूरी रात्रि आपको इसे रखे रहने देना होगा। शनिवार की पूरी रात्रि रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा रविवार का दिन, है ना, तो रविवार के दिन क्या करना है, आपको इस कटोरी में रखे हुए तीनों अनाजों को लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दूध, है ना। दूध जो लोगे वो लोगे गाय का, कैसा दूध, कच्चा दूध। और इसे किस में लेना है, किसी भी एक स्टील के पात्र में ले लीजिएगा, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल हो सके तो वो ले लेना। इसे लेकर के पहुंचना है आपको महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का नियम समझ लीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे रविवार के दिन, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले आपने जो 3 धान लिए हैं, उन तीनों धानों में से थोड़ा सा भाग आपको गणेश जी के चरणाविंद पर, थोड़ा सा भाग कार्तिकेय जी के स्थान पर, शिवलिंग के दोनों तरफ में आपको थोड़ा थोड़ा सा समर्पित करना है। बाकी जो अंत में बचा है उसे संपूर्ण आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटे में जो आपने दूध लिया है, उस दूध को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और दूध को समर्पित करने के बाद आपको जल समर्पित करना है। समर्पित करके दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना बोल करके, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो 2 स्थान आपने शिवलिंग पर समर्पित किए थे, कौन कौन सा, गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, यहां से 2-2, 4-4 दाने आपको उन्हीं वाले धान के उठा लेने हैं, अपनी कामना कह करके, और अपने घर पर आकर के उन्हें अपने घर के मंदिर में किसी भी लाल कपड़े में बांधकर, या फिर आप ऐसे ही सुरक्षित स्थान पर रख देना। पूज्य गुरु जी ने कहा, दूसरे दिन से ही आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, इसे तो आपको करना ही करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके घर में जैसे मान लीजिए धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, या फिर बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, आपके घर की जितनी भी परेशानी, सुख, शांति, समृद्धि नहीं है, साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा जीवन भर आरोग्य रहना चाहते हो, या फिर आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है,
पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मनचाहे वर या वधू की कामना के लिए भी ये उपाय करती है ना, तो उसकी समस्त मनोवांछित फल पूरे होते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। ठीक है, तो एक तो जल लेना है और दूसरा आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा अलग से, है ना, स्टील का लोटा अलग से लेना। इस स्टील के लोटे में आपको दो चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको डालने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत पूर्ण होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध। दूध किसका लोगे? गाय का दूध, और वो भी कैसा? कच्चा दूध होना चाहिए। दूध और चावल को आपको इस स्टील के कलश में डालना है और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। ये जो दोनों कलश हैं, ये दोनों कलश आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से मौली। मौली मिल जाए, कलावा मिल जाए, दोनों में से जो मिल जाए वो ले लेना। कितना लेना है इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। आपकी जितनी लंबाई है, आपको अपनी लंबाई सिर से लेकर पैर तक, काफी सारे लोग हाथ को ऊंचा करके यहां से लेते हैं, नहीं, सिर से लेकर पैर तक की जो लंबाई है, उस लंबाई के बराबर तक का आपको क्या लेना है? मौली या कलावा ले लेना है ना। और इसे लेकर के और दोनों लोटों को लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन। ठीक है, और ये शारदीय नवरात्रों का शनिवार है, निश्चित रूप से करना। हो सके तो एक गाय के घी का गोलबाती का दीपक पहले पिपलेश्वर महादेव के नाम से यहां पर लगा देना। लगा देने के पश्चात आपने जो दूध वाला लोटा लिया है, उसे पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके पीपल पेड़ की जड़ों में शनिवार के दिन आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात, दूध समर्पित के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल इसी जगह पर समर्पित करना है। और समर्पित करके जो आपने यहां पर लाल धागा लिया है, मौली या कलावा, उसे आपको इसके तने के चारों तरफ इस तरीके से आपको बांध देना है। जब आप इसे बांधोगे, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर तना बहुत ज्यादा मोटा है, पूरा नहीं माप पा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी टहनी पर आपको उस लाल धागे को बांध देना है। और जब आप उसे बांधोगे तो उसके अंदर आपको 7 गांठें, जिस कामना की पूर्ति के लिए आप आए हो, उस कामना की पूर्ति करके, विनती करके आपको 7 गांठें लगा करके वापस आ जाना है। केवल एक शनिवार करके देख लीजिएगा, आपकी वो मनोकामना, आपका मनोवांछित फल निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो इस वाले उपाय को इन शारदीय नवरात्रों के शनिवार के दिन करना मत भूलिएगा। एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती, है ना, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इस चीज का ध्यान रखना। और शाम के समय शनिवार के दिन, कब? शाम के समय शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास में पहुंच करके इस एक दीपक को पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगा करके, जो व्यक्ति शनिवार के दिन का ये क्रम बना लेता है, उसके जीवन में कभी भी शनि आड़े नहीं आता। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, उन्नति नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक काम कीजिएगा, मात्र एक काजल की डिब्बी मार्केट से इस तरीके से एक काजल की डिब्बी लेकर के आ जाना। 5 या 10 रुपए की मिल जाएगी, सूखा नहीं, इस तरीके से काजल की जो डिब्बी आती है ये ले लेना, है ना। और परिवार में किसी भी सदस्य को बोलना कि आपके सिर से लेकर पैर तक इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार इसका उतारा कर ले। कितनी बार? 21 बार इसे घुमा लेना। और 21 बार घुमा करके एक दीपक लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना। पहले एक दीपक पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के यहां पर समर्पित करना। एक छोटा सा गड्ढा खोद करके, है ना, उसी गड्ढे के अंदर उस 21 बार घुमाई हुई काजल की डिब्बी को इसके अंदर डुबा देना, मतलब दबा देना, और अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी समय से आपके जीवन के परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।